अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 5 साइंस में चैप्टर नंबर 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में उस अमल को कहती है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपने जैसे न्यू प्लांट्स को पैदा करते हैं। हमारे पास प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीक़ों से होती है। एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये कौन सा तरीका है रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो न्यू प्लांट्स बनते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो बग़ैर सीड्स के एक ही प्लांट से बनते हैं। इसमें सीड्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स जो है वो न्यू प्लांट्स जो है वो बग़ैर सीड्स के बनते हैं। अब इसके हमारे पास थ्री जो है वो मेथड्स है, लेयरिंग, बल्ब, ट्यूबर। ये हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन तरीक़ों से होती है, तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है लेयरिंग। लेयरिंग में हमारे पास क्या होता है कि लेयरिंग में पौधे की जो एक ब्रांच है उसको ब्रांच को ज़मीन में झुका कर दबा दिया जाता है। वो ब्रांच जो होता है ना वो रूट्स बना लेती है और फिर उसे काट कर क्या होता है कि अलग पौधा जो है वो बना लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में हम जैस्मीन रोज़ की एग्ज़ाम्पल जो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम वही प्लांट बनता है कि उस प्लांट से सेम उसी तरह का ही न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है बल्ब। तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब जो है इसमें क्या होता है कि बल्ब जो होता है ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है और इसमें खुराक जो है वो ज़हीरा होती है। इससे नया प्लांट जो है वो उगता है। और एग्ज़ाम्पल में हम क्या लेंगे, ऑनियन या गार्लिक। एक बल्ब से न्यू प्लांट जो है ना वो इजीली ग्रो हो जाता है। ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या है, ट्यूबर एक छोटा ज़ेर ज़मीन स्टेम होता है जिसमें खुराक जो है वो जमा होती है। इस पर मौजूद आई लाइक बर्ड्स जो है ना वो क्या होता है कि उससे नए प्लांट्स जो है वो बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोटैटो की एग्ज़ाम्पल जो है वो ले सकते हैं कि क्या होता है कि अगर पोटैटो के छोटे टुकड़े पर भी ये आई लाइक बर्ड जो है ना ये मौजूद हो तो उससे भी न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स में एक ऐसा अमल है कि जिसमें मेल और फीमेल के पार्ट्स जो है वो मिलकर सीड्स जो है वो बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये फ्लावर में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाला प्रोसेस जो है ये फ्लावर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन जो है जो कि क्या करता है, पोलन बनाता है। तो क्या होता है कि वो फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा क्या करता है कि ये उस पोलन को रिसीव करता है और उससे सीड जो है वो बनाता है। इसके हमारे पास स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स के थ्रू जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे फर्स्ट वन जो है वो है पोलिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है कि पोलन जो है जो मेल पार्ट के स्टेमन के एंतर वाले हिस्से में जो है वो बनता है। तो वो फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा में क्या हो जाता है कि वो स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये क्या है, ये इसको प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। नी कि मेल पार्ट स्टेमन के एंतर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पोलन का जो पहुंचना है ये क्या है, ये पोलिनेशन है। नेक्स्ट फिर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल सेल्स जो है ना वो मिल जाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है,
सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो इस स्टेज पर क्या होता है, इस स्टेज पर ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल से हमारे पास ओव्यूल से सीड बन जाता है और ओवरी जो है ना, ओवरी वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है। ये ओवरी है और ये इसके अंदर ओव्यूल है, तो इससे सीड्स बन जाते हैं और ओवरी जो है, ओवरी से हमारे पास जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।